मुंबई के BMW हिट एंड रन मामले में एक नया अपडेट आ चुका है। 24 साल का मिहिर शाह अरेस्ट हो चुका है। पुलिस के सामने तमाम बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि क्या मिहिर शाह ने उस रात दारू का कंजप्शन किया था कि नहीं किया था, क्योंकि बार ओनर की माने तो सिर्फ और सिर्फ मिहिर शाह उसके दोस्तों ने कुछ बियर पिए थी, लेकिन मिहिर शाह ने सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ड्रिंक या कहें रेड बुल नाम का एक ड्रिंक पिया था और उसने कोई भी ड्रिंक नहीं कंज्यूम की थी। जिसके बाद वो रात 1:40 पे पब से निकलते हैं और मिहिर शाह आधी रात से जाने के बाद अपने घर से गाड़ी बुलवाता है और ड्राइवर के साथ लॉन्ग ड्राइव करने के लिए निकल जाता है। लॉन्ग ड्राइव के बाद मिहिर शाह अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी है, जिद करता है, जिसके बाद ड्राइवर और मिहिर शाह दोनों सीट एक्सचेंज करते हैं। मिहिर शाह तेज रफ्तार में गाड़ी भगाता है और गाड़ी भगाने के बाद टू व्हीलर पर सवार एक मियां बीवी को टक्कर मारता है, जिसके बाद मौके वारदात पर पति तो बच जाता है, लेकिन 2 किलोमीटर तक घसीटे जाने के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है। जितने भी चश्मदीद थे उन्होंने कहा था कि मिहिर शाह हो सकता है उसने ड्रिंक किया हो, नशे की हालत में था। मिहिर शाह की चालाकी का आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि टक्कर मारने के बाद वो अपने ड्राइवर को पहले छोड़ता है और कहता है कि तुम ऑटो पकड़कर अपने घर जाओ, और जो मिहिर शाह जो खुद उस वक्त गाड़ी चला रहा था वो अपनी गाड़ी को एक कोने पे रोकता है, नंबर प्लेट मिटाने की कोशिश करता है, गाड़ी पर लगे शिवसेना की स्टिंडे गुट का जो स्टिकर था उसे मिटाने की कोशिश करता है, फिर वहां से ऑटो लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है, वहां पर जाकर छिप कर बैठता है। तो इसमें कहा गया कि मिहिर शाह की जो गर्लफ्रेंड है उसने भी मिहिर शाह को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मिहिर शाह ने अपने एक्सीडेंट के ठीक बाद तुरंत अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा उससे एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर पिता ने कहा कि फटाफट अपने ड्राइवर से अपनी सीट एक्सचेंज कर लो। तो इसमें किसी ना किसी तरीके से परिवार भी सम्मिलित हो जाता है और परिवार में कहें पिता और ड्राइवर दोनों अरेस्ट किए जाते हैं। फिलहाल के लिए जो ड्राइवर का जो ब्लड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आनी बची है। यह भी पता लगाया जाने की कोशिश हो रही है क्या ड्राइवर नशे की हालत में था या नहीं था। लेकिन जो पिता अरेस्ट हुआ था, पिता को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उस पर नजर बनाए रखी हुई पुलिस। लेकिन मिहिर शाह अब तक फरार था। लेकिन जैसा कि जो मृतक की पति है उसने आकर कैमरे पे ये कहा कि अगर 24 घंटे तक अगर कोई ब्लड टेस्ट ना हो पाए तो ये कैसे साबित होगा कि उसने ड्रिंक किया है या नहीं किया है। और देखिए ठीक 24 से 30 घंटे के बाद जो मिहिर शाह है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस कैसे साबित करेगी कि मिहिर शाह अरेस्ट होने से पहले उसने नशा किया था कि नहीं किया था, क्या उसने कोई सूखा नशा या कहें ड्रग्स लिया था कि नहीं लिया था। ये तमाम सवाल है और पुलिस के सामने ये सवाल साबित करना कि नशे की हालत में क्या मिहिर शाह ने गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट किया था, ये कोर्ट के सामने पुलिस को किसी न किसी तरीके से साबित करना पड़ेगा और तब जाकर मिहिर शाह पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है।